दोस्तों, लोकसो टाइम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे मैं आज आपको कहाँ लेकर जा रहा हूँ। आपने सही सोचा, आज मैं आपको वैष्णो देवी कटरा के सफ़र पर लेकर जा रहा हूँ। माता का बुलावा आने पर भगत किसी न किसी बहाने उसके दरबार पहुँच ही जाते हैं। समझो आज ये वीडियो देखने के बाद दोस्तों आपको भी माता का बुलावा आने ही वाला है। माता जिस गुफा में विराजमान है उस स्थान को भवन कहते हैं। सबसे पहले माता वैष्णो देवी की यात्रा का पूरा प्लान कर लें। तिरुपति बालाजी के बाद सबसे लोकप्रिय और भीड़ भाड़ वाला स्थल वैष्णो देवी ही है। वक्त पर आपको नहीं तो रेलवे का कन्फर्म टिकट मिलेगा और नहीं होटल में बुकिंग मिलेगी। और पहली बात, रेलवे टिकट बुकिंग जम्मू तवी से 50 किलोमीटर की दूरी पर कटरा बस स्टैंड है। जम्मू तवी अब तक आप भारत के सभी राज्यों से पहुंच सकते हैं। कुल 95 ट्रेन यहाँ पहुंचते ही हैं, उसमें से 22 ट्रेन ही कटरा तक जाती हैं। का टाइम टेबल मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आपके शहर से जम्मू तक ही ट्रेन चलती है तो कोई चिंता की बात नहीं। जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर कटरा के लिए सरकारी प्राइवेट बसें, प्राइवेट कैब खड़ी मिलती हैं। 1.5 से 2 घंटे में आपको कटरा पहुंचा देंगे। दूसरी बात दोस्तों, कटरा में आपको एक रात रुकना ही पड़ेगा। लगभग 1,000 के आसपास होटल कटरा के बस स्टैंड के आसपास आपको नजर आएंगे। माँ वैष्णो देवी साइन बोर्ड के निवास स्थान बने हैं। निवारिका कम्प्लेक्स बस स्टैंड कटरा के बिल्कुल पास ही है। अर्धकुंवारी में भी आप रूम बुक करा सकते हैं। ऊपर भवन के कम्प्लेक्स में भी आप रात गुजारना बड़े ही मज़ेदार होता है। ऊपर ठंड ज़्यादा होती है, स्वस्थ व्यक्ति ही रात गुजारे। भवन के रूम बुक कराने के लिए साइन बोर्ड की वेबसाइट www.matavaishnodevi.org पर जाकर बुक करा सकते हैं। तीसरी बात दोस्तों, यात्रा पर्ची सबसे महत्वपूर्ण यात्रा पर्ची है। यात्रा पर्ची के बिना आप चेक पोस्ट पार नहीं कर सकते। यात्रा पर्ची काउंटर बस स्टैंड के पास ही बना है। पहले यात्रा पर्ची ऑनलाइन भी बुक होती थी, परंतु 2023 में यात्रा पर्ची ऑनलाइन बंद कर दिया। काउंटर से कार्ड मिलता है जो आपको गले में पहनना पड़ता है। यात्रा पर्ची के लिए काउंटर पर बहुत भीड़ होती है। आपके साथ जितने भी यात्री यात्रा कर रहे हैं सभी को लाइन में लगना है। सभी का फोटो स्कैन की जाती है। यात्रा पर्ची काउंटर सुबह 5 बजे खुलता है, रात 10 बजे बंद होता है। यात्रा पर्ची लेने के बाद 6 घंटे के अंदर अंदर आपको चेक पोस्ट पार करनी होती है। ऑनलाइन यात्रा पर्ची दिन भर के लिए वैलिड होती है। आपको क्या क्या ले जाना जरूरी होता है दोस्तों? नंबर 1 यात्रा पर्ची या कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड या पैन कार्ड कोई भी हो, रूम बुकिंग, एडवांस पेमेंट। आपकी तीनों बातें पक्की हैं। रेलवे कटरा आने जाने का टिकट कन्फर्म हो गया है। यात्रा पर्ची, रूम बुकिंग, तीनों चीज़ें के बिना वैष्णो देवी जाना बेवकूफ़ी होगी दोस्तों। क्या आप तैयार हैं वैष्णो देवी जाने के लिए? तो जोर से बोलो जय माता दी, कहते जाओ जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी। जैसे ही दोस्तों आप कटरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचोगे आपको लगेगा कि आपकी ट्रेन कहीं एयरपोर्ट में घुस रही है। बहुत ही शानदार इंडिया का रेलवे स्टेशन कटरा है। कटरा रेलवे स्टेशन से कटरा बस स्टैंड 2 किलोमीटर की दूरी पर दोस्तों। कटरा बस स्टैंड स्टेशन पर आप अपने रूम में जाएं, नहाएं धोएं, फ्रेश होएं और यात्रा के लिए तैयार हो जाओ दोस्तों। ऊपर जाने के लिए क्या क्या ले जाना जरूरी है? कुछ भी नहीं, एकदम खाली हाथ। भवन के रास्ते में खाने पीने का पर्याप्त व्यवस्था बंदोबस्त की गई है। प्रसाद, नारियल सब ऊपर मिलता है। कंबल भी मुफ्त में मिलता है। बाद में 100 रुपये लेते हैं, बाद में आप पर्ची दिखाओगे रिफंडेबल हो जाते हैं। यात्रा पर्ची साथ ले जाना ना भूलें। कटरा बस स्टैंड से बाणगंगा 1 किलोमीटर की दूरी पर है। कटरा बस स्टैंड के सामने ही ऑटो स्टैंड है। इस स्टैंड से ऑटो वाला आपको बाणगंगा पहुंचा देगा। आपसे 50-100 रुपये ही लेगा किराए के। सामने ही बाणगंगा दिख रहा है, आपको यहीं उतारेगा। सामने गेट क्रॉस करके अंदर जाना होता है दोस्तों। बाणगंगा से यात्रा प्रारंभ होता है। बाणगंगा को दर्शनीय दरवाज़ा भी कहा जाता है। बाणगंगा से भवन 12 किलोमीटर की दूरी पर है और 5200 फीट की ऊंचाई चढ़कर भवन जाना है। बाणगंगा से भवन पहुंचने में 5 से 6 घंटे लगते हैं। यह रास्ता 24 घंटे खुला रहता है। तीर्थ यात्रियों को भवन आना जाना लगा रहता है। ये यात्रा हेतु सेफ है। आगे चेक पोस्ट बना है, लाइन में लग जाइए। अपनी यात्रा कार्ड संभाल कर रखें, आगे जाने के लिए दिया जाएगा। तभी यात्रा कार्ड का काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, संभाल कर रखें।
कार्ड को वापसी में आपने यहीं जमा कराना है। भवन जाने के लिए घोड़े, पालकी, हेलीकॉप्टर या पैदल जा सकते हैं। 80% लोग पैदल चलकर ही भवन जाते हैं। चेक पोस्ट क्रॉस करके सामने घोड़ों के खड़े दिखेंगे। जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, चढ़ाई चढ़ने में तकलीफ होती है, वो घोड़े से जाएं। साइन बोर्ड ने घोड़ों से भवन जाने का रेट 1000 फिक्स किया है, लेकिन कई घोड़े वाले 1000 में नहीं लेकर जाएगा, 1500 2000 से ऊपर ही लेते हैं। घोड़े वाला घोड़े की पूंछ पकड़कर जोर से घोड़े को लाठी मारते हैं, घोड़े को जोर से भगाते हैं। लगता है कि सभी खाया पिया बाहर निकल आएगा। मेरी सलाह है, अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो पैदल ही भवन जाएं और माता का नाम लें, कोई तकलीफ नहीं होगी। सबसे पहले आपको बाथिंग घाट और गीता मंदिर आएगा। यहाँ वैष्णो देवी ने तीर चलाकर जलधारा का निर्माण किया था और अपने बाल धोए थे। इस स्थान को बाण गंगा कहते हैं। आप यहाँ स्नान कर सकते हैं। गीता माता मंदिर में दर्शन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। रास्ते के दोनों तरफ प्रसाद की दुकानें लगी हुई हैं। दोस्तों, चलते चलते माँ वैष्णो देवी की कहानी शॉर्ट में आपको बताता हूँ। क्या पौराणिक कथाओं में बताते हैं, भैरवनाथ नाम का एक शक्तिशाली तांत्रिक था। भैरवनाथ अधर्म का काम करता था, लोगों को सताता था। वो एक दिन माता वैष्णो देवी के पीछे पड़ गया। माता उससे बचने के लिए त्रिकुट पर्वत पर भागी। एक गुफा में 9 महीने तक तपस्या की, जिसे आज अर्धकुंवारी के नाम से जाना जाता है। भैरव वहाँ भी पहुँच गया। माता अर्धकुंवारी गुफा से निकलकर त्रिकुट पर्वत की गुफा में जाकर बैठ गई। भैरवनाथ माता के पीछे पीछे गुफा में आ गया। फिर माता ने शस्त्र से उठाकर उस पर प्रहार किया, जिसमें उसका शीश भवन से 8 किलोमीटर दूर जा गिरा। वैष्णो देवी की पुरानी कथा में को मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दी है। लगभग 1-1.5 किलोमीटर की दूरी चलने के बाद चरण पादुका मंदिर आएगा। भैरवनाथ जब माता को पीछे लग रहा था, तब माता ने इसी स्थान पर पीछे मुड़कर भैरव की तरफ देखा था। यहाँ माता के चरण के निशान बने हैं, आप दर्शन कर लीजिए। दोस्तों, आगे चलते जाइए। आगे की एक चेक पोस्ट है, यहाँ हमें यात्रा कार्ड फिर से चेक कराना पड़ेगा। चलो, हमारा यात्रा कार्ड चेक हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। 6 किलोमीटर अर्धकुंवारी गुफा तक जाना है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का हसीन नज़ारा देखकर आपकी थकान दूर हो जाएगी। हम अर्धकुंवारी गुफा पर पहला पड़ाव डालेंगे। जय माता दी कहते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। दोस्तों, हिम्मत मत हारो, माता पर भरोसा रखो, आगे बढ़ते रहो। थोड़ी देर में हम अर्धकुंवारी पहुंचने ही वाले हैं। जय माता दी, जय माता दी। भाई, मेरी तो हालत ख़राब हो गई। जय माता दी भी नहीं बोला जाता। ये आगा इंद्रप्रस्थ। यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं। पहला रास्ता हिमकोटी से भुवन और दूसरा रास्ता अर्धकुंवारी से हत्थी माता होकर भुवन जाता है। अगर आपको अर्धकुंवारी माता के दर्शन नहीं करने तो आप ऊपर मत जाइए, सीधे हिमकोटी के मार्ग से यात्रा जारी रखिए। लेकिन दोस्तों, मैं आपको अर्धकुंवारी ऊपर ले कर जाऊँगा। उसका कारण यह है, मैं आपको बाद में बताऊँगा। दोस्तों, ऊपर देखो, अर्धकुंवारी दिख रहा है। सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जा सकते हैं या रास्ते से भी ऊपर जा सकते हैं। सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जल्दी पहुंच जाओगे, लेकिन हमारे हाथ पैरों की हालत ख़राब हो जाएगी। समझदारी इसी में है दोस्तों कि हम रैंप के रास्ते ही जाएं। धीरे धीरे चलते जाइए, जय माता दी बोलते जाइए। आखिर हम अर्धकुंवारी पहुंच ही गए हैं। यहाँ से थोड़ा ऊपर जाना होगा। भोजनालय दिखाई दे रहे हैं। भोजन करना है तो कर लीजिए। थके हुए यात्री यहाँ विश्राम भी करते हैं। सामने लिखा है गर्भजून गुफा का रास्ता। यहाँ आकर प्रवेश करना होता है। गुफा का रास्ता बहुत ही छोटा होता है, रेंग कर ही प्रवेश करना होता है। ऊपर रस्सी का सहारा लेकर चढ़ना पड़ता है। एक बार एक ही व्यक्ति अंदर प्रवेश कर सकता है। गुफा के अंदर की लंबाई 25 फीट है। माता ने इस गुफा में 9 महीने तपस्या की थी, इसलिए इसे गर्भजून
कहा जाता है। गुफा में प्रवेश करने के लिए ग्रुप नंबर लेने के लिए काउंटर पर जाना पड़ता है। यहाँ अपना ग्रुप नंबर आते आते 9 से 10 घंटे लग जाते हैं। सामने पर्ची दिखा रहे हैं, यात्रा पर्ची पर गुफा नंबर लिखा मिलेगा। हम यहाँ 9-10 घंटे इंतज़ार नहीं कर सकते, बेहतर यही रहेगा कि हम भवन चले जाएं। लौटते वक्त यहाँ दर्शन करें, अगर नसीब रहा तो दर्शन जरूर होंगे। हम ग्रुप पर्ची अभी से ले लेते हैं। शारदा भवन सामने दिखाई दे रहा है, आप यहाँ भी रात को रुक सकते हैं, लेकिन रूम उपलब्ध होना चाहिए दोस्तों। यहाँ का हसीन नज़ारा देख लीजिए। जय माता दी। आगे भवन की यात्रा की ओर बढ़ते हैं। यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। आपके सामने जो रास्ता दिखाई दे रहा है वहाँ से कभी ना जाएं। ये रास्ता हाथी माथा होकर भवन को जाएगा। इस रास्ते पर खड़ी चढ़ाई है, इसका नाम ही हाथी माथा है। हम जाएंगे इस रास्ते से, इस पर लिखा है भवन का रास्ता। इस रास्ते से हम हिमकोटी रास्ते पर जाएंगे। इस रास्ते से घोड़े वालों का प्रवेश नहीं है। विकलांग, बीमार, बुजुर्ग व्यक्ति के लिए यहाँ भवन के लिए बैटरी रिक्शा चलती है। काउंटर से 300 रुपये प्रति यात्री टिकट लेना पड़ता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी भवन 1 किलोमीटर है। वह सामने देखो भवन दिखाई दे रहा है। यहाँ से हम भवन को प्रवेश करेंगे। यहाँ से आगे हम मोबाइल कैमरा नहीं ले जा सकते। लॉकर रूम में मोबाइल कैमरा जमा करा देते हैं। भेंट काउंटर से प्रसाद खरीद लें। प्रसाद का रेट बोर्ड पर लिखा रहा है। यात्रा पर्ची कार्ड दिखाकर लाइन में लगना पड़ेगा। धीरे धीरे लाइन आगे बढ़ती जाएगी। दोस्तों, हम जिस गुफा के सामने से गुजर रहे हैं यही प्राचीन माता की ओरिजिनल गुफा है। यहाँ गुफा दिसंबर और जनवरी के महीने में खुलती है। भीड़ जब 10,000 से कम होती है तभी भक्तों के लिए ये गुफा खोली जाती है। दिसंबर जनवरी में यहाँ भारी बर्फ़ पड़ती है। तापमान 0 से 3 डिग्री माइनस चला जाता है। स्वस्थ व्यक्ति ही उस दौरान यात्रा में आने की चेष्टा करें। दिसंबर जनवरी में किस दिन ये गुफा खुलेगी इसका पता करने का कोई जरिया नहीं है। हम जिस गुफा का दर्शन करने जा रहे हैं वो गुफा कृत्रिम बनाई गई है। माता का वास हर जगह है। उसे दर्शन करने के लिए पूर्ण श्रद्धा और विश्वास होना जरूरी है। आस्था समझकर ही हम गुफा में दर्शन करेंगे। आप गुफा के करीब पहुंच चुके हैं। गुफा माता की मूर्ति के रूप में नहीं है। यहाँ प्राकृतिक पिंडी के स्वरूप हैं। अभी आप गुफा के द्वार पर खड़े हैं। भीतर प्रवेश करते ही सतर्क हो जाएं। आपको दर्शन के लिए बहुत ही कम समय मिलता है। जिस क्षण आपका इंतजार कर रहे थे वो आ गया है। आपके सामने साक्षात है माँ वैष्णो देवी। दाएं में माँ सरस्वती देवी, बाएं में माँ लक्ष्मी देवी। इन तीनों के इकट्ठे रूप को ही माँ वैष्णो देवी कहा जाता है। वैष्णो देवी की पूरी आस्था से दर्शन कर लीजिए। माता आपके मन की मुराद पूरी करेगी। भवन से हमने भैरवनाथ के लिए दर्शन करने जाना है। भैरवनाथ ने प्राण त्यागने से पहले माता से क्षमा याचना की थी। माँ ने भैरव को वरदान दिया था, माता के दर्शन के पश्चात जो भगत भैरव के दर्शन करेगा उसकी यात्रा सफल मानी जाएगी। भवन से हम भैरव घाटी जाना है। भैरव घाटी घोड़े की सवारी करके भी जा सकते हैं और रोपवे से भी जा सकते हैं। सामने रोपवे काउंटर है, वहाँ से टिकट लेना पड़ेगा। 200 रुपये आने जाने का, 100 रुपये एक साइड का प्रति व्यक्ति का किराया है। रोपवे 5 से 6 मिनट लेता है। रोपवे का टाइम सुबह 8 से शाम 6 बजे तक ही है। हम पैदल चलकर ही भैरवनाथ मंदिर जाएंगे। हम मंदिर भैरवनाथ यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। भैरवनाथ मंदिर के पास हम पहुँच ही गए हैं। सामने प्रसाद की दुकानें हैं। यहाँ से प्रसाद लेकर हम भैरवनाथ मंदिर में
लाइन में लगना पड़ता है। लो हमने बाबा भैरव के दर्शन कर ही लिए। दर्शन करने के बाद सामने व्यू पॉइंट नज़र आ रहा है, यहाँ से हम कटरा के पहाड़ों का व्यू देख सकते हैं। बड़ा ही शानदार नज़ारा है। अब हमें नीचे जाना होगा। जो यात्री पैदल आए हैं उन्हें उसी रास्ते से नीचे नहीं जाना जिनको से वो आए हैं। सामने लिख रखा है वे टू सांझी छत। सांझी छत के रास्ते हम नीचे जाएंगे। बीच में अर्धकुंवारी आएगा। नीचे उतरने में तकलीफ नहीं होगी। लगभग 2 से 3 घंटे में हम कटरा पहुंच जाते हैं। भैरव मंदिर से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर सांझी छत रेस्ट पॉइंट लगेगा। यहाँ रुककर हम विश्राम कर सकते हैं। भोजनालय दिखाई दे रहा है, यहाँ चाय नाश्ता खाना ले सकते हैं। कटरा से हेलीकॉप्टर आते जाते दिखाई देते हैं। ऊपर से हेलीकॉप्टर गुजरता दिख रहा है। नीचे सांझी छत हेलीपैड दिख रहा है। अब थोड़ी देर रुककर अर्धकुंवारी की तरफ प्रस्थान करेंगे। 1 घंटे में अर्धकुंवारी पहुंच जाएंगे हम। अर्धकुंवारी सामने नज़र आ रहा है। आपका ग्रुप नंबर चेक कर लें। अगर आपके नसीब में होगा तो आपका अर्धकुंवारी गुफा का दर्शन होगा। अर्धकुंवारी से 1-2 घंटे में आप कटरा पहुंच जाओगे। कटरा पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी होगी। बाणगंगा से ऊपर देखिए त्रिकुट पर्वत रोशनी से चमकता दिखाई दे रहा है। बाणगंगा से कटरा जाने के लिए आए ऑटो स्टैंड पर ऑटो खड़े मिलेंगे। ऑटो वाला आपको जाते वक्त जितना लूटना चाहता है लूट लेगा। कटरा जाने का किराया 200 से 300 रुपये ही लेगा। अगर आपके पास 1 दिन का समय और है तो आप शिवखोड़ी जा सकते हैं, जो कटरा से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप हसीन वादियों के शौकीन हैं तो आप पटनी टॉप भी जा सकते हैं। प्रकृति का हसीन वादियों का नज़ारा आप पटनी टॉप में ले सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए शिवखोड़ी और पटनी टॉप आपको दूसरे वीडियो में दिखाएंगे। दोस्तों, हमारी वैष्णो देवी यात्रा यहीं पूरी होती है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको माता का बुलावा ज़रूर आएगा। प्रेम से बोलो जय माता दी। धन्यवाद।